हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई बुक लेके आया हूं और ये जो बुक है ये है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो बुक्स सजेस्ट करने वाला हूं उनमें से एक आज का जो पब्लिकेशन है वो तो है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन। देखो, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन जो है, एक तो इसकी काफी सारी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ये आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए भी बुक्स आप इनकी आपको देखने को मिलती है, और थर्ड ग्रेड इसके अलावा रीट वगैरह सभी एग्जाम्स के लिए ये आप लोगों को बुक्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। कंटेंट जो है इनकी कुछ बुक्स में काफी अच्छा कंटेंट है, लेकिन इस बुक की क्या स्थिति है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसी बुक को रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ। ये जो रिव्यू है इस बुक का वो इसलिए है कि एक तो आपको इन 4 पॉइंट्स के बारे में पता लग सके। कैसी है ये बुक? पहला, इस बुक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस क्वेश्चन पे आधारित ये क्वेश्चन है। यह बुक कितनी उपयोगी है, किस लेवल तक आप तैयारी कर सकते हैं इस बुक को लेकर। जो एक सोच है किसी बुक को परचेज करने की कि वो आपका कितना सिलेबस कवर करती है, तो ये बुक आपको कहां लेकर जाएगी और परीक्षा के लिए उपयोगी है भी या नहीं। और ये दोनों सवाल आप ये कह सकते हैं कि सिमिलर टाइप में ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है इस वीडियो में मैं आपको वो क्लियर करूंगा कि ये जो बुक है वो आपको कितने लेवल तक, एग्जाम की कितने लेवल तक आपको हेल्प करने वाला है एवरीवन। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस बुक के बारे में मैं कुछ बता देता हूं। जब आप ये बुक देखते हैं तो आप लोगों को इसका फर्स्ट पेज ये देखने को मिलता है, सॉरी, फर्स्ट पेज ये देखने को मिलता है और इसका लास्ट पेज ये देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, ये बुक है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पेज है एंड देन ये इसका लास्ट पेज है जो मैंने आपको यहाँ पर, अच्छा, डिजिटल बोर्ड पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये, ताकि क्योंकि ये बहुत छोटे रूप में आप लोगों को दिखाई देगी। इंडिविजुअली आप लोगों को इसका वीडियो बनाना पड़ता मुझे, लेकिन मैं इसीलिए डिजिटल बोर्ड पे ले आया हूँ। इसकी कुछ पिक्स मैंने यहाँ पर परचेज कर ली है, मतलब देख लिया है मैंने, उनको क्लिक किया है और वहां पर मैंने डिजिटल बोर्ड पे आपको दिखाया है। अच्छा, इस बुक में अगर आप देखेंगे ना, तो इस बुक में आप लोगों को कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? लगभग 10,100 क्वेश्चंस के लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ओवरऑल क्वेश्चंस की संख्या नहीं है, इसमें कुछ व्याख्याएं भी दी गई हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड किया गया है इसे। और अगर आप नंबर देखेंगे इस पूरे बुक में क्वेश्चंस का, वो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इस बुक के अंदर जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं, अगर उनमें से क्वेश्चंस देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कवर हो चुके हैं। लेकिन बुक का लेवल क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न यही चीज है। तो आगे हम इस वीडियो में ये देखेंगे। देखो, अगर मैं इस बुक के बारे में आपको बताऊं कि सबसे पहला प्रश्न, जब आप फर्स्ट पेज को आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सामने दिखेगा यहाँ पर, और चीजें जो है वो कुछ यहाँ पर, अगर देखिए मैं आप लोगों को जूम कर देता हूं, इसके अंदर यह भी बताया गया है कि कितने, कौन कौन सा आपको टॉपिक जो है इस पर्टिकुलर के अंदर कवर किया गया है और कितने कितने नंबर्स का है ये चीज भी। जैसे कि सामान्य सामाजिक अध्ययन, ये लगभग 120 नंबर का यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक यहाँ पर रीति विज्ञान है, वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। शैक्षणिक मनोविज्ञान है, ये भी अलग से कवर किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, एग्जाम में कितने कितने नंबर के हैं वो भी यहां पर मेंशन किया गया है। इसका जो सेकंड पेज है कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर पब्लिकेशन के बारे में कुछ जानकारी है और लगभग 540 रुपए आप लोगों को इसकी रेट देखने को मिलेगी। ये मार्केट में 300 के लगभग मिल जाएगी। हो सकता है आपको 300 से कम में भी देखने को मिले, हो सकता है 300 ऊपर भी देखने को मिले। ऑनलाइन जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहां पर भी ये बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अच्छा, इसका अगर आपको लिंक परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन का आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो डोंट वरी रहिएगा आप। इसके अलावा अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं, सबसे पहले हम इस बुक का इंडेक्स देख लेते हैं कि इस पूरी बुक में कौन कौन से टॉपिक और कितने कितने दिए गए हैं।
सबसे पहले हम इस टॉपिक की बात करते हैं। देखो पहला विषय क्या है, सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन में आप लोगों को शैक्षणिक विषय बताए गए हैं। इसके अंदर तीन चीजें कवर की गई हैं। अगर आप जनरली नोटिस करेंगे तो तीन चार चीजें नोटिस की गई हैं, कवर की गई हैं। एक तो है भूगोल, एक है अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक है हिस्ट्री, इतिहास, और एक है जियोग्राफी। तो ये तीन चार चीजें हैं इसके अंदर कवर की गई हैं इसी एक टॉपिक के अंदर। और ये कितने पेजों के अंदर समेटा गया है, लगभग इसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि 268 पेजों के अंदर, यानी कि इन चारों विषयों को ये समेटा गया है। इसका मतलब इनका जो सिलेबस है वो इन्होंने यहां पर कवर तो किया है, लेकिन इस लेवल का नहीं किया है कि ओवरऑल जो सभी हिस्ट्री है सभी तरीके से कवर हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि बुक का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अगर आप बुक को आगे हम देखेंगे तो बुक जो है वो इस पैटर्न पर आधारित है कि आपको कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर में, कुछ क्वेश्चंस सिर्फ चार ऑप्शन के साथ, और कुछ क्वेश्चंस डिटेल आंसर्स के साथ देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें दी गई हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं लास्ट वीडियो में भी बोलना भूल गया था, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, अच्छा ये चीज जो है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। इकोनॉमिक्स जो है वो यहां पर कवर की गई है, और कितने पेजेस के अंदर कवर की गई है, लगभग 78 पेजेस के अंदर कवर की गई है। इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग ये पेजेस जो हैं वो सफिशिएंट है, क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि सफिशिएंट तरीके से कवर किए गए हैं। लेकिन जब बात भूगोल की आती है, भूगोल में इन्होंने बहुत ही ज्यादा कम जो क्वेश्चंस है उनको कवर किया है, ठीक है। ये आप अगर देखेंगे 85 से स्टार्ट होता है भूगोल, और आई थिंक ये 116 पर खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसके अंदर इनको भूगोल के रिगार्डिंग और कवर करने चाहिए थे, ये बहुत ही ज्यादा कम है। फिर आ जाता है संविधान, जो कि 121 से लेकर स्टार्ट होता है। संविधान में भी इन्होंने क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि देखो एक पैटर्न जो इसके अंदर कवर किया गया, एक तो फॉन्ट छोटा है, दूसरी चीज इन्होंने जिस तरीके से इसे कवर किया है, तो हो सकता है इन्होंने अपने मन में तो पूरा कवर किया हो, लेकिन ये एग्जैक्ट में वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो बच्चा एक चाहता है कि आखिरी एग्जाम के आखिरी दिनों में जब ये बुक पढ़े तो उसको वो चीज मिले। मुझे ये लगता है कि इनको थोड़ा सा डिटेल में कवर करना चाहिए था, इनको कोई एक पैटर्न निर्धारित करके रखना चाहिए था। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, जो हमारा इस चैनल पर पहला वीडियो था, उत्कर्ष की एक बुक मैंने रिव्यू की थी, भारत और विश्व का भूगोल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसके अंदर दिए गए थे। अब उसमें जो पैटर्न था ना, उसके रिगार्डिंग वो बुक मोर देन सफिशिएंट थी फर्स्ट ग्रेड के लिए, या फिर आरएएस प्री पीसीएस एग्जाम्स में भी वो एक लेवल तक मोर देन सफिशिएंट थी, क्योंकि इसके अंदर चीजें काफी कवर की गई थी। लेकिन इंडिया में उन्होंने काफी सारी चीजें छोड़ दी थी, जहां तक मुझे एक आइडिया लग रहा है। हाँ, एमसीक्यूज फॉर्मेट में वो चीज कवर नहीं हो सकती कभी भी, बहुत मतलब 100% तो देखो कभी भी कोई बुक कवर करेगी नहीं, है ना। तो ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इस बुक की कुछ कमियां भी हैं और कुछ खास बातें भी हैं, अगर आपको मैं आगे बताऊंगा। अगर आप ये देखेंगे, ये इंडेक्स देखेंगे, यहां पर अगर हम बात करें 28 चैप्टर तक, यानी कि 172 तक संविधान देखने को मिलेगा। फिर इतिहास आ जाता है। इतिहास में इन्होंने बहुत ही ज्यादा कम कवर किया है अगर आप देखेंगे चीजों को लेकर। तो अब हम इसको देखकर धीरे धीरे हम जान लेते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी जो है उसको भी कवर करने की कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन इन्होंने उसके अंदर भी थोड़ी सी कंजूसी दिखाई है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान को, तो वहां पर भी इन्होंने काफी चीजें कम की है। अच्छा, तो इन्होंने ये जो चीजें कवर की हैं, ये इतनी कम क्यों कवर की है, उसका एक मेन रीजन है कि इन्होंने कुछ चीजें एडिशनल ऐड की हैं। जो तृतीय श्रेणी यहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसके प्रश्न पत्र भी इन्होंने यहाँ पर दिए हैं 2012 और 2013 को लेकर। तो कुछ चीजें नई ऐड की गई हैं डेफिनेटली। तो वैसे तो अगर यहां पर देखा जाए तो हर एक बुक 100% चीजें तो कवर करती ही नहीं है, तो वही इस बुक के साथ हुआ है।
लेकिन ये क्या बेटर कर सकते थे वो उस बात पे तो देखो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने काफी सारी बुक्स ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुक कैसी है, फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये बुक परचेज करनी है या नहीं करनी। चलिए, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो इसका कुछ पेज इस तरीके से यहां पर सामाजिक अध्ययन 120 नंबर का आता है, वो चीज यहां पर बताई गई है और उसको स्टार्ट किया गया है बुक को। सबसे पहले मैं अब इसके पैटर्न पर हम बात करते हैं। देखो इस बुक का पैटर्न है ना कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बताए गए हैं। शॉर्ट पॉइंट्स का मतलब, अगर आपकी तैयारी आप लोगों ने कर ली है तो अब आखिर में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन आप लोगों ने एक बार कंप्लीट कर लिया, फिर आपको लग रहा है कि अब मैं ना कुछ एमसीक्यूज फॉर्मेट में चीजें देखूं, तो आप इस बुक को लेकर आते हैं और आप ये देखते हैं कि यार सबसे पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ने वाला हूं, तो कम से कम इस क्वेश्चन इसके इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले मैं कुछ इसकी बारीकियां समझ लेता हूं, या फिर आप ये कह सकते हैं एक परत होती है ऊपर वाली, उसको आप जान लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका रिकॉल हो जाता है, फिर चीजें आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। इस बुक का एक मेन पर्पस जो है वो यही भी है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें जो हैं वो कवर की गई हैं। कुछ इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एक रिकॉल दिया जाएगा पूरे टॉपिक को लेकर, फिर आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाएंगे। अच्छा, एमसीक्यूज में इसमें दो तरीके से कवर किए गए हैं। पहला तरीका है क्वेश्चन और उसका राइट आंसर, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को लेकर जहां पर बच्चे को कंफ्यूजन होता है ना, वहां पर उन्होंने व्याख्या करने की भी कोशिश की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, हो सकता है कई बच्चों को दिखाई दे नहीं भी दे, लेकिन आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि थोड़ी सी पिक्चर्स जो है वो ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये देखिए व्याख्या यहां पर की गई है, कुछ व्याख्या जो है वो इस तरीके से यहां पर की गई है। इस व्याख्या करने का रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कोई चीज टफ है तो एक तो उसी की व्याख्या की गई है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बुक की ये भी है कि व्याख्या बुक की लैंग्वेज में है, यानी कि इन्होंने कोई सिंपल भाषा यूज नहीं की है उस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझाने के लिए। उन्होंने वही टिपिकल जो एक बुक वाली लैंग्वेज है वही की है। अगर किसी बच्चे का वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उस चीज को वहां से नहीं समझ सकते। हाँ, एक आउटलाइन आपके बीच में आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, पूरी चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन एक बेसिक आधार आप लोगों को उस चीज का समझ में आ जाएगा उस व्याख्या से। तो वो चीजें यहां पर आप लोगों को इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि इस बुक का एक प्लस पॉइंट भी आप कह सकते हैं और एक माइनस पॉइंट भी। क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में जब व्याख्या होगी, जब आपको ऑलरेडी उन्होंने एक चीजें ऑलरेडी बता दी हैं और फिर बाद में क्वेश्चंस के साथ व्याख्या देगा, तो डेफिनेटली बुक के अंदर और चीजें कम कवर होंगी, तो इसीलिए यहां पर ये चीज की गई है। अच्छा, यहां पर हर क्वेश्चन के लिए व्याख्या नहीं है, आप लोग नोटिस करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने बिल्कुल भी व्याख्या नहीं दी है और कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने व्याख्या दी है। तो ये एक बुक की खास बात भी कह सकते हो, या फिर एक नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, जिस भी तरीके से आप लेना चाहें, क्योंकि पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का तरीका अलग अलग होता है। आप किस तरीके से पढ़ते हैं, दूसरा एक स्टूडेंट उससे अलग तरीके से पढ़ता है। तो मैं इसकी खास बातें आपको बता रहा हूं, इसकी विशेषता आपको बता रहा हूं, उसके ऊपर आधारित आप चीजों को देख सकते हैं। देखिए, फिर अगला टॉपिक देखिए, इसके बारे में एक बारीक नॉलेज आप लोगों को दिया गया है, एक जो ऊपरी नॉलेज है वो दिया गया है। फिर आप चीजों को एमसीक्यूज फॉर्मेट में देख सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी देखो क्वेश्चंस के अंदर डिटेल काफी कम क्वेश्चंस में यूज की गई है अगर आप देखेंगे तो, और कुछ ज्यादा। अच्छा, इस बुक के जो पेजेस है ना वो भी ठीक है, इतने बुरे नहीं है, मतलब ठीक पेजेस हैं यहाँ पर, अगर आप नोटिस करेंगे इस बुक को परचेज करेंगे तो। और फॉन्ट जो है वो इतने छोटे नहीं है, आई थिंक शायद 12 के लगभग 13 के लगभग फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट साइज है। तो वो भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ अलग है इसके अंदर। और इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो कवर किए गए हैं, मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। अगर आप ये हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री के अंदर देखो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आप लोगों को चीज़ों को बताई गई हैं। अच्छा, डिटेल्स जो हैं वो इतनी, मुझे ये लगता है कि मैंने जब ये बुक पढ़ी तो मुझे ये लगता है कि डिटेल्स में थोड़ी सी कमी है। अगर ये थोड़ा सा इस चीज़ को जो शुरुआत में इन्होंने जो डिटेल्स बताई हैं, अगर वो उन्हें कम करके और क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी और अच्छी जानकारी देते, क्योंकि जो सामान्य जानकारी जो हर एक स्टूडेंट को पता है वो इनको शायद नहीं देनी चाहिए थी उन क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन जो कुछ विशेष बातें हैं वो वहां पर इन्होंने देनी चाहिए थी, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो इनको ध्यान रखनी चाहिए आगे अपनी आने वाली बुक्स में।
बट ये चीज है, कुछ यहाँ पर ये देखो न्यायपालिका है उसके रिगार्डिंग चीजें बताई गई हैं यहाँ पर। मैं इस बुक की खास बात मुझे ये भी लगी कि भाई अगर मान लीजिए किसी को नहीं भी पता है ना इस टॉपिक को, जब ये खोल रहा है कोई भी और उसे उस टॉपिक के बारे में बहुत पहले पढ़ा है, तो डेफिनेटली वो इन 2 पेजेस के थ्रू एक रिकॉल कर लेगा, है ना। तो वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ चीजों में व्याख्याएं हैं, कुछ चीजों में व्याख्याएं नहीं है, वही चीज है, ठीक है। ये कुछ मैप्स के थ्रू भी यहाँ पर चीजें समझाई गई हैं, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये हिस्ट्री है आप लोगों की, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, अलग अलग व्याख्याएं जो हैं वो दी गई हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर व्याख्याएं अच्छी भी हैं, काफी मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं और बहुत अच्छे ढंग से चीजें जो हैं वो बताई गई हैं। लेकिन एक किताबी भाषा होने के कारण ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको एक इम्प्रूव करना चाहिए, एक जो एक समझने वाली लैंग्वेज है, किताब से हटकर जो समझने वाली लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इन्हें ये चीज निकालनी चाहिए थी, है ना। तो ज्यादा एक बेटर ऑप्शन आता। एक पैराग्राफ लिखने से अच्छा है कि आप पॉइंट्स के थ्रू उस चीज को समझाएंगे, तो एक बच्चा जो है वो ज्यादा रिकॉल कर पाएगा। एक पैराग्राफ को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, है ना। आपको एक कोई पर्टिकुलरली अगर मान लो उस क्वेश्चन के आपके कोई पॉइंट पूछ ले, तो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, पॉइंट तो पढ़ ही नहीं रहे हो। तो वो एक चीज है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी जो है चीजों को पढ़ने की वो थोड़ी सी चेंज हुई है, तो उसको लेकर थोड़ा सा ये चीज मुझे लगा कि इनको थोड़ा बहुत इंप्रूव करना चाहिए था। चलिए, तो ये देखो यहाँ पर जिसकी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, इसके बारे में इन्होंने देखो, इन्होंने ना यहाँ पर क्वेश्चंस न लेकर कुछ चीजें यहाँ पर इन्होंने थ्योरेटिकली ली है ना। तो इन्होंने थ्योरी भी कवर की है, जैसे कि शैक्षणिक विधियों में कुछ क्वेश्चंस भी इन्होंने लिए हैं, लेकिन थ्योरी के थ्रू इन्होंने करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। तो मुझे लगता है कि ये बुक जो है वो कुछ समझाने के अंदर भी सफल होती है। जो इसका मेन पार्ट है शैक्षणिक विधियों पर, वो भी इन्होंने यहाँ पर काफी अच्छे से कवर किया है। इन्होंने शैक्षणिक विधि में वो चीज यूज ली है कि पॉइंट्स में चीजों को निकाला जाए, विशेषताएं जो है वो पॉइंट्स में बताई जाए, पैराग्राफ वाइज नहीं बताई जाए। तो उन्होंने काफी जगह उस चीज को इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश की है। लेकिन एक बुक जो होती है ना वो पूरे एक पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आप 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये दिखाना क्या चाहता है ना। तो वो चीज शायद इन्हें इंप्रूव करने की जरूरत थी। सो एवरीवन, ये था इस पूरी बुक का डिटेल वीडियो। इसकी पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा इसका, तो वहां से आप इसके देख सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और बेल आइकन जो है इसको आप अलर्ट पर डाल दीजिएगा, जब भी वीडियो आएगा आपको पता लग जाएगा। काफी सारी बुक्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं, जिनकी रिव्यूज आप लोगों को मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू एवरीवन एंड बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।